मत्स्य अवतार। जब जब संसार में अधर्म का अंधकार बढ़ता है और सत्य की ज्योति क्षीण होने लगती है, तब तब वो अनंत शक्ति किसी न किसी रूप में धरा पर अवतरित होती है। विश्वास की एक छोटी सी नाव विपत्ति के विशाल समुद्र को भी पार करने का साहस रखती है। हुक लाइन। क्या आप जानते हैं कि जब पूरी पृथ्वी जलमग्न होने वाली थी, तब भगवान ने एक छोटी सी मछली का रूप क्यों धारण किया? क्या था उस रहस्यमयी नाव का सच जिसने मानवता को विनाश से बचाया? आइए आज चलते हैं समय के उस पार, जहां आदि देव श्री हरि विष्णु ने अपना प्रथम मत्स्य अवतार लिया। मत्स्य अवतार की संपूर्ण कथा स्क्रिप्ट। यह उस समय की घटना है जब ब्रह्मा जी के एक कल्प की समाप्ति हो रही थी। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को गहरी निद्रा घेरने लगी थी। जैसे ही उनकी आंखें झपकी, उनके मुख से पवित्र वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद दिव्य ज्योतियों के रूप में बाहर निकलने लगे। ब्रह्मा जी की इस असावधानी की प्रतीक्षा में घात लगाए बैठा था हयग्रीव। वो एक अत्यंत शक्तिशाली और कुटिल असुर था। जैसे ही वेदों की वो दिव्य ज्योतियां ब्रह्मा जी के मुख से बाहर निकली, हयग्रीव ने अपनी काली माया के जाल में उन्हें जकड़ लिया। वो जानता था कि यदि वेदों का ज्ञान संसार से चला गया तो देवता शक्तिहीन हो जाएंगे और अधर्म का राज होगा। हयग्रीव उन पवित्र वेदों को लेकर बिजली की गति से भागा। वो स्वर्ग या पृथ्वी पर नहीं रुका, क्योंकि उसे डर था कि भगवान विष्णु उसे ढूंढ लेंगे। वो सीधा पाताल लोक की उन गहराइयों में उतर गया जहां सूर्य की एक किरण भी नहीं पहुंच सकती थी। समुद्र के सबसे निचले तल पर पाताल की एक अंधेरी गुफा के भीतर उसने वेदों को छिपा दिया। विजुअल। वेदों के लुप्त होते ही ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। ऋषियों की वाणी रुक गई, ज्ञान का प्रकाश बुझ गया और धर्म की मर्यादाएं टूटने लगीं। सूर्य देव का तेज फीका पड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने देखा कि यदि समय रहते वेदों को पाताल से वापस नहीं लाया गया तो सृष्टि का संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। इसी क्षण श्री हरि ने संकल्प लिया कि वे एक विशाल मत्स्य का रूप धारण कर पाताल की उन अगाध गहराइयों को चीर डालेंगे और हयग्रीव का अंत कर वेदों को पुनः स्थापित करेंगे। उस काल में सत्यव्रत नाम के एक परम प्रतापी और दयालु राजा तपस्या कर रहे थे। एक प्रभात, जब सूर्य की पहली किरणें धरती को छू रही थीं, राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। तर्पण के लिए उन्होंने जैसे ही अपनी अंजलि में जल लिया, उस जल के साथ एक नन्ही सी मछली भी उनकी हथेली में आ गई। राजा ने दया भाव से उस मछली को वापस नदी में डालना चाहा। तभी वो नन्ही मछली बोल उठी, हे राजन, मुझे इस नदी में मत छोड़िए। यहाँ बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं। कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। राजा सत्यव्रत का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उस मछली को अपने कमंडलू में रख लिया। लेकिन अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। राजमहल पहुंचते पहुंचते वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसने कमंडलू को पूरी तरह भर दिया। उसने कहा, राजन, ये स्थान मेरे लिए छोटा है। राजा ने उसे एक बड़े मटके में डाला, पर देखते ही देखते उसका शरीर मटके से भी बड़ा हो गया। सरोवर। राजा उसे लेकर पास के विशाल सरोवर में गए, पर जैसे ही मछली ने जल को छुआ, उसका आकार सरोवर के बराबर हो गया। मछली बोली, हे रक्षक, क्या आपके पास मेरे लिए कोई बड़ा स्थान नहीं है? समुद्र। अंततः विस्मित राजा ने उसे विशाल समुद्र में छोड़ दिया। लेकिन आश्चर्य, समुद्र में गिरते ही वो मछली मीलों लंबी हो गई और उसका स्वर्ण जैसा शरीर पूरे सागर में चमकने लगा। विस्मित होकर राजा सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? पल भर में योजन भर की देह धारण करने वाले आप कोई साधारण जीव नहीं हो सकते। हे नारायण, अपने वास्तविक रूप में प्रकट होइए। तब भगवान विष्णु ने अपने वास्तविक रूप का आभास कराते हुए कहा, हे राजन, हयग्रीव दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। आज से ठीक 7वें दिन यह पृथ्वी प्रलय के भीषण चक्र में समा जाएगी। समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ देगा और चारों ओर केवल जल ही जल होगा। भगवान ने आगे निर्देश दिया, उस संकट की घड़ी में तुम्हारे पास एक विशाल नाव आएगी। तुम समस्त औषधियों, अनाजों के बीजों और सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर सवार हो जाना। तब मैं पुनः प्रकट होकर तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें आत्मज्ञान प्रदान करूंगा। 7वें दिन प्रलय का मंजर शुरू हुआ। मूसलाधार बारिश होने लगी। समुद्र की लहरें पहाड़ों से भी ऊंची उठने लगीं और पूरी धरती पानी में समा गई। तभी वहां एक विशाल नाव आई। राजा सत्यव्रत सब कुछ लेकर उस पर सवार हो गए। उस प्रलयकारी लहरों के बीच भगवान मत्स्य प्रकट हुए। राजा ने वासुकी नाग की रस्सी से उस नाव को भगवान के मस्तक पर लगे सींग से बांध दिया। भगवान ने उस नाव को सुरक्षित रखा और उसी समय राजा को आत्मज्ञान प्रदान किया, जिसे हम मत्स्य पुराण कहते हैं।
जब प्रलय का प्रकोप शांत हुआ, तब भगवान ने दैत्य हयग्रीव का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त कर ब्रह्मदेव को सौंप दिया। इस तरह भगवान ने न केवल वेदों की रक्षा की, बल्कि पूरी मानवता को विनाश से बचा लिया। अंतिम संदेश, इमोशनल आउट्रो। सत्यव्रत का विश्वास और भगवान की वो कृपा आज भी हमें सिखाती है कि जब चारों तरफ अंधेरा हो तो ईश्वर पर भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। मिलते हैं अगली पौराणिक गाथा में।